इसका क्या असर होता है? जी, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, असल में इसको ऐसा है कि एक तो शिवसेना अभी विभाजित है। तो उसमें आइडियोलॉजिकल जो उसको मतलब आप कहेंगे कि पोजीशनिंग है, मतलब उसका कंट्रोल किसका, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल दोनों के लिए शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट लड़ रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये है कि दोनों अपने को जो दोनों कहते हैं कि हम हिंदुत्व के पक्षधर हैं, और लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे हैं। तो इसके लिए जो है, ये जो ट्रिगर हुआ, ये निश्चित तौर पे राहुल गांधी ने ये ट्रिगर दिया कि जो शिवसेना के बीच में जो आइडियोलॉजिकल फाइट है, वो आइडियोलॉजिकल फाइट है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहता। दोनों गुट में कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं, लेकिन ये उद्धव ठाकरे का गुट, इसने ये करीब करीब साफ किया हुआ है कि ये इस तरह की जो कट्टरपंथी जिसको कहेंगे जो बीजेपी की लाइन है, उसके पक्ष में नहीं है। एक सद्भाव और सद्भावना से ही आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा इसका करीब करीब क्लियर इसकी पोजीशन इसने रखी है, और इसने सरकार भी चलाई इस गुट ने, उद्धव ठाकरे के गुट ने इनके साथ। तो इस तरह से उनका एक तरह डिवाइड तो हो चुका शिवसेना आइडियोलॉजिकली भी, कि जो हिंदुत्व आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्व है उसके साथ उद्धव ठाकरे का गुट नहीं है। लेकिन है क्या कि जहां तक सावरकर का सवाल है, कि सावरकर के बारे में एक कांग्रेस में भी, जो कि अभी एनसीपी की लाइन है कि सावरकर पूजनीय, मतलब आराध्य तो नहीं कह सकते, लेकिन सम्मानित है, ऐसा मानकर वो चल एनसीपी भी चल रही है। और ये इसकी भी लाइन, कांग्रेस की भी लाइन कमोबेश महाराष्ट्र में उस पहले भी रही है कि सावरकर को माना है उन्होंने सम्मानीय, सम्मानीय ही, और उनका सम्मान वो होता रहा है। दूसरा ये है कि इंदिरा गांधी के समय ही में मेरे ख्याल में डाक टिकट भी उनके नाम से जारी हुआ। लेकिन उनकी विचारधारा जो है उसको कभी आरएसएस ने भी खुले तौर पर, जिस तरह से अभी कर रही है, कर रहा है आरएसएस या बीजेपी कर रही है, उस तरह कभी उन्होंने जब गांधी जी की हत्या के बाद सावरकर से एक डिस्टेंस ही मेंटेन किया। और कभी उनकी विचारधारा उस तरह से महाराष्ट्र की विचारधारा में, जिसको आप कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहा। हिंद आरएसएस उसको अंदर अंदर अपना मानता रहा, और अब उस वो खुल करके सावरकरवादी हो गया है। शिवसेना जरूर, जो उद्धव इनकी बाला साहब ठाकरे की थी, वो शिवसेना जरूर सावरकरवादी मानी जाती थी। लेकिन उसमें भी अभी अच्छा, ये एक चीज हमको देखना चाहिए कि ये टाइमिंग एंड लोकेशन क्या है, जो उन्होंने कहा राहुल गांधी ने। उसकी टाइमिंग ये है कि इस समय एक आइडियोलॉजिकल फाइट कांग्रेस को देनी है, आरएसएस और बाकी संगठन को, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में। उसको एक क्लियर करना है पोजीशन को, सॉफ्ट हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता है, करती है पार्टी, और वो जो है इस सांप्रदायिकता के पूरी तरह खिलाफ है। एक क्लियर कट लाइन लेनी थी, जो पोजीशनिंग वो कर रही है कांग्रेस पहले भी, क्योंकि उन्होंने लगातार ये इस मामले में साफ रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा आरोप लगता रहा है कि वो तो सॉफ्ट लाइन लेते हैं। तो ये एक क्लियर कट एंटी सावरकर लाइन लेने का अर्थ है कि आरएसएस, और उस उन्होंने कहा भी कि आरएसएस के खिलाफ भी बोल रहे हैं, और उसमें भी कहा कि ये जो लेटर है मर्सी पिटीशन, जो वो भागवत जी को भी भिजवाता, तो डायरेक्ट अटैक है। तो ये अटैक जरूरी, वहां वाशिम में जहां उन्होंने भाषण दिया, और फिर अकोला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, उसके पीछे भी ये रीजन है कि वो इलाका कांग्रेस का ट्रेडिशनल इलाका है, जहां से इवन बाहर के उम्मीदवार, वाशिम से मेरे ख्याल में गुलाम नबी आजाद भी जीत चुके हैं। एक बार शायद पीवी नरसिम्हा राव वहां जीते थे, या नहीं ये ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन वहां पर बाहर के कैंडिडेट में कांग्रेस का गढ़ रहा है। और वो ये इलाका है जहां दलित ओबीसी की बड़ी ताकत है, मतलब संख्या है। तो ये विदर्भ के इस इलाके में इन्होंने इसको रखा। जी। तो उसको भी समझना चाहिए कि जो आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग के साथ साथ महाराष्ट्र में और जो इलाका के हिसाब से जो जी। पोजीशनिंग उनको राहुल गांधी को करनी थी, वो उन्होंने किया। अब इसका तो रिपरकशन आना ही था कि ये जो है एफआईआर होना, या अब वहाँ की कैबिनेट
के विरोध में बोले या शिंदे गुट आए, इवन डिस्टेंस किया अपने को उद्धव ठाकरे, ये सब तो इसके फॉलो आउट होने ही। जी अनिल जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। डॉक्टर सुनीलम जुड़ गए। डॉक्टर सुनीलम, दो घटनाएं साफ दिख रही हैं।